कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला में। मैं आपको आज प्रतिशत के चुनाव वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक ने 60% मत प्राप्त किए और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चुनाव है भाई। चुनाव हुआ, उसमें कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार एक और एक दूसरा उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को जब 60% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? ये मेरा 100% मत पढ़ते हैं। 100% में से दूसरे को कितने मिले? 40% मत मिले। अब यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 20% का अंतर आ रहा है। और बराबर कितने? 1600 मत। 1600 बराबर कितने? 1600 मत। 1600 अगर मैं 20 से काटता हूँ तो 20 एकम 20 और 20 से काटता हूँ तो 20 अट्ठे 160। तो ये मेरा 80 बार कटेगा। 1% बराबर कितना मेरा? 80%। 80 आ जाएगा। 1% बराबर 80 और मेरा 100% चुनाव हुआ तो कितना? 80 में मैं 100 की गुणा कर दूंगा तो मेरे कुल वोट कितने डाले गए? 8000 वोट डाले गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव हार गया। बताओ कि चुनाव में कुल कितने वोट डले? दो उम्मीदवार हैं हमारे, एक उम्मीदवार ये और एक उम्मीदवार वे। एक उम्मीदवार को कितना? 40% मत मिला। तो भाई ये मेरे 100% मत हैं। तो 100 में से 40 इसको मिले तो इसको कितने मिले भाई? 60% वोट मिले। अभी इनका अंतर कितने का आ रहा है? 20% का। कितने का आ रहा? 20% बराबर कितने वोट हैं? कितने से हारा? इसका मतलब वो 20% से तो हारा, लेकिन वोट कितने हैं? 298। 298 वोट हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन में हमने 1% निकाला था, उससे भी कर लेंगे। अगर हम इसको चाहें तो कितना आवे? 298 में मैं कितने का? 20 का भाग लगा दूं और गुणा कितने कर दूं? 100 की, तब भी हमारे टोटल वोट निकल कर आ जाएंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 से इससे काटता हूं मैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, हासिल लगा 1 और 2 नैम 18, यानी कि 149 में अगर मैं 10 की गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा? 1490, यानी कि टोटल वोट कितने डले मेरे? 1490 वोट डले। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1490। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को 63% मत मिले और वह 650 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? चुनाव हारने वाले के पक्ष में कितने वोट आए? तो भाई ये फिर ऐसे हो जाएगा, दो उम्मीदवार हैं, एक ये और एक ये। चुनाव हुआ मेरा 100%। अगर एक को 63% मिले तो 100 में से 63 घटाऊंगा तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 37% वोट मिलेंगे। अब इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है, हम 63 में से 37 को घटाएंगे तो यहाँ कितना? यहाँ से दाएं ले लेंगे 13, 13 में से 6 गए तो कितना बचेंगे मेरे? 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे और यहाँ कितना? 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 26% का अंतर आया। और 26% का अंतर आया और कितने वोटों के अंतर से वो हारा? कितने वोटों के अंतर से हारा? वो हारा 650 वोटों के अंतर से। फिर हम 26 को इसके नीचे रख देंगे, ठीक है, 26 को इसके नीचे रख देंगे। वो कह रहा ये तो हो गया भाई, इसकी 63% है तो ये जीतने वाला हो गया, जीतने वाला। और ये कौन है? हारने वाला, हारने वाला। तो हारने वाले के निकालनी है, गुणा कितनी कर देंगे हम? 37 की। अब हम 26 से काटते हैं तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी कि ये 50 बार कट जाएगा। और इससे काटता हूँ 2 से कितना? 25 बार। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 25 गुणा 37। तो इसको मैं करता हूँ 25 सत्ते 175 होते हैं तो 5 आ जाएगा, हासिल 17 बचते हैं। और 25 थी 75, 75 और जोड़ता हूँ 17 में तो 7 5 12 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 7 और 1 8 कितना? 9।
तो ये हारने वालों को जो वोट मिले 925 मिले। हारने वाले को कितने वोट मिले? 925। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक को 84% वोट मिले और वह 476 मतों से चुनाव जीत गया, तो बताएं कुल मतों की संख्या कितनी थी? इसको मिले 100% वोट, 100 का यानी कि चुनाव है, तो एक को कितने मिले? 84% मिलेंगे और दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से 84 घटाते हैं तो हम कितना आ जाएगा भाई? 16%, 16। ठीक है, अब इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? तो 84 में से हम 16 घटाते हैं तो यहाँ जी कितना 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गए तो कितना? 8 बचेगा। और यहाँ जी 7 में से कहते हैं 68, 68% बराबर कितने मतों से जीता ये जीता था कितने? ये जीता 476 वोटों से। तो 68 का हम लगा देंगे भाग और गुणा कर देंगे 100 की। 68 का भाग और गुणा 100 की। तो 17 से काटते हैं, 17 चौका 68 और 17 से यहाँ काटते हैं 17 दूनी 34, 34 और 47 में से 34 को घटाते हैं तो मेरा 13 बचता है। और ये 17 अट्ठे 136 और इससे काटता हूँ मैं 4 से फिर 7, तो 7 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा? 7 गुणा 100 बराबर कितने टोटल वोट जो हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे। तो टोटल वोट कितनी डाली गई? 700 डाली गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से चुनाव हार गया, तो बताओ कितने वोट डाले गए? तो भाई फिर करते हैं, हमारे 100% वोट डाले गए हैं, हारने वाला हारा है उससे, और एक है जीतने वाला। हारने वाले को कितने वोट मिले? 38% मिले। 100 में से 38 को घटाता हूँ तो इधर कितना बचता है? 62% वोट। अब अंतर कितने का आ रहा है? तो 62 में से हम 38 को घटाते हैं तो यहाँ जी कितना? 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा और यहाँ कितना? 2 बचेगा, यानी कि 24% बचता है हमारा। 24% बराबर हमारे वोट कितने हैं? 7200। अब वही काम करेंगे भाई, टोटल निकालना तो 24 का भाग लगाएंगे, 24 यहाँ से कट जाएगा। अब गुणा कितने की कर देंगे? 100 की। 100 की कर देंगे तो 24 × 3 कितने होते हैं? 72। यहाँ 300 बचेगा, 300 और गुणा 100 यानी कि 300 गुणा कितना? 100, तो कितना हो जाएगा हमारा? 30,000 टोटल वोट डाले गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30,000। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को जो जीता था उसे तो 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले? तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले? तो ये कितना है हमारा? 100% चुनाव हुआ। 100% में से भाई कितना? हमारा 8% ने मत नहीं डाला, 8 ने डाला तो कितना? मेरा 92% ने डाला। 92% को मैं थोड़ी देर के लिए 100 मान लेता हूँ और 100 मान लेता हूँ तो इसमें से घटाता हूँ, इसको कितने मिले? एक को 48% मत मिले, तो इधर कितने बचे होंगे? मैं 100 में से 48 घटाते हैं तो 52%। कितने का अंतर आ रहा है? 4% का अंतर आ रहा है। और वहाँ जी कितने वोटों से जीता वो? 1100, यानी कि 1100 मतों से क्या वो चुनाव को हारा था। तो अब यहाँ कर देंगे हम 4 का भाग लगा देंगे, 4 यहाँ से हटा के, और यहाँ पे क्या गुणा में 100 की करता हूँ तो मैं 4 से काटता हूँ, इसको कितना ये आ जाएगा मेरा? 25। 25 गुणा 11, तो 2 जीरो मेरी यहाँ जाएगी, यहाँ कर लेते हैं, यानी कि 1100 गुणा 25, तो 2 जीरो पहले रख देता हूँ और 25 एकम 25, यहाँ से लगे 2, 25 एकम 25 और 2 कितने? 27। तो टोटल जो वोट हैं वो मेरे कितने हैं? 27,500। अगर 52% निकालेंगे तो जीतने वाले के और हारने वाले कितना? 48%। तो हमने यहाँ का निकाल दिया टोटल वोट कितने? 27,500।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी। ए को 10% मत मिले और बी को 48% मत मिले और वह सी से चुनाव जीत गया, 1200 मतों से चुनाव जीत गया और ए तीसरे स्थान पर रहा, तो कुल कितने वोट डले? कुल कितने वोट डले भाई? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब की बार कितने हैं? 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 3। एक तो ए है, एक बी है और एक सी। ये मेरा 100% चुनाव हुआ, तो ए को तो मिले हैं 10%। अभी हमारा 90 बचता है, तो 90 में कितना? बी को मिल रहे हैं 48%। अगर हम 90 में से 48 घटाते हैं तो उधर कितने बचते हैं? उधर बचते हैं 90 में से मैंने 48 को घटाया, तो यानी कि 2 बचा और हाँ जे कितना? 4 बचा। इसको मिले कितने? 42%। इसको 42% मिले। अब इन्हीं के बीच तो टक्कर रही। कितने का अंतर आ रहा है बे? 6 का। 6% का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 6% का। और बराबर कितने वोटों से वो जीता? 1200 वोटों से जीता। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा भाई? यहाँ 6 का लगा दूंगा भाग, यहाँ से 6 हट जाएगा और गुणा कितना कर दूंगा मैं? 100। अब 6 दूनी 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरा? 200। 200 में अगर मैं 100 की गुणा कर देता हूँ तो यहाँ कर देते हैं 200 गुणा कितना? 100। तो ये कितना हो जाएंगे मेरे टोटल जो वोट हैं? टोटल वोट कितनी थी? 20,000। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।